किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। कितना अकेला हो गया है आज का इंसान, जो अपने ही घर में अपनों को ढूंढता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्राफ्ट तो सिखाऊंगी ही, साथ में मोटिवेशनल स्टोरी भी सुनाऊंगी, तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाली बटन को दबा के बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो पब्लिश करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट। एक बहुत छोटी सी कहानी है। एक सेठ जी जो गांव में रहते थे। बड़ी सारी जमीन थी, हवेली थी, सब छोड़ छाड़ के शहर में आ चुके थे। शहर में 4 बेडरूम का उनका घर, 2 बेटे थे। बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बड़े हुए, जॉब करने लगे। और अचानक से विवाद बढ़ता गया प्रॉपर्टी को लेकर। आए दिन घर में झगड़े होते थे और एक दिन तो हद हो गई। दोनों भाई मरने मारने पर उतारू हो गए। हाथापाई होने लगी। ये वहीं हो रहा था जहां लिविंग रूम था। जब ये हो रहा था तो वो जो सेठ जी थे, पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगे। दोनों भाइयों को समझ नहीं आया कि क्या हो गया। उन्होंने कहा, पापा, यहाँ झगड़ा चल रहा है और आप जो हैं हंसते चले जा रहे हैं। पिताजी ने कहा, बात ही ऐसी है, तुम इतनी छोटी सी बात के लिए झगड़ा कर रहे हो। हमारे पास में तो अनमोल खजाना है, वो दिखाता हूँ, तुम चलोगे? दोनों भाइयों के कान सुनने के लिए तैयार थे। कहाँ है, कहाँ चलेंगे? पिताजी ने कहा, अरे सुनो सुनो, आराम से सुनो। पहली बात तो तुम झगड़ा नहीं करोगे, प्रेम से चलोगे। उन्होंने कहा, ठीक है, 3-4 दिन की छुट्टी ले लो, चलकर आते हैं। अगली सुबह वे बस यात्रा के लिए तैयार थे। 10 घंटे का रास्ता था, बहुत ही इंटीरियर में जाना था, अपने पुराने गांव में जहाँ रहते थे। दोनों भाई और पिताजी बस में चढ़ गए। अंदर जब गए तो बस में देखा 2 ही सीट खाली थी। जाने वाले 3 थे। पापा के पास में एक भाई बैठ गया, दूसरा भाई खड़ा हो गया। ऐसे एडजस्टमेंट करते चले गए। 10 घंटे की वो लंबी यात्रा समाप्त हुई, लेकिन दोनों के चेहरे पर कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं था, बल्कि एक्साइटमेंट था कि क्या है वो अनमोल खजाना जो देखने के लिए जा रहे हैं। गांव में पहुंचे तो पिताजी के पुराने जानकार मिल गए। नमस्कार करते हुए, हाय हेलो करते हुए आगे बढ़े। गांव के आखिरी कोने पर पहुंचे तो दूर से दिख रही थी एक हवेली, जिसके पास पहुंच चुके थे। जैसे जैसे पास जाते गए तो दिखाई दिया कि हवेली खंडहर हो चुकी थी। सेठ जी ने देखा कि ये तो पूरी बेकार हो चुकी है। कबूतरों ने अपने घोंसले बना लिए, झाड़ियां उग गई, वीरान सुनसान हो गई। और जहां उन्होंने देखा, उस हवेली के बाहर ही बैठकर रोने लगे। रोते चले जा रहे थे। दोनों भाइयों को समझ में नहीं आया कि पापा को क्या हो गया। पूछा, पापा क्या हुआ? पिताजी ने कहा, याद करो वो बचपन, जब तुम इसी आंगन में खेला करते थे। शायद तुम्हें याद ना हो, तुम बहुत छोटे थे। हम तुम्हें लेकर शहर चले गए। शहर में तुम्हें पढ़ाना था, आगे बढ़ाना था। तुम्हें पता है, ये जो हवेली है, मैंने अपने बड़े भाई साहब से झगड़ा करके लिया था। और हम भी, दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ता गया कि मरने मारने पर उतारू हो गए थे। बड़े भाई साहब ने बड़ा दिल दिखाया। उन्होंने कहा, तू रख ले हवेली। वो विदेश में जाकर बस गए, लेकिन उस दिन के बाद आज तक मुझसे बात नहीं की, मुझसे मिलने नहीं आए, मेरा हाल चाल नहीं जाना। इस हवेली के चक्कर में मैंने अपने बड़े भाई को खो दिया। कल जब मैंने तुम्हारा झगड़ा देखा तो मुझे लगा कि तुम मेरी जैसी गलती कर रहे हो। देख रहे हो, ये हवेली के लिए लड़ाई लड़ी थी, आज इसमें कबूतरों ने घोंसले बना लिए हैं। एक बात बताओ, जिस बस में हम आज आए, क्या वो सीट हमें हमेशा के लिए मिल सकती है? दोनों भाई हंस करके कहने लगे, पापा क्या बात कर रहे हो? बस की सीट कभी परमानेंट होती है क्या? वो तो चलती रहती है, सवारियां बदलती रहती हैं, दूसरा आता है, तीसरा आता है, बैठते रहते हैं लोग। पिताजी ने कहा, क्या तुम
उसके लिए झगड़ा कर सकते हो? दोनों भाइयों ने कहा, झगड़ा क्यों करेंगे छोटी सी चीज के लिए? सेठ जी ने कहा, बस यही तो समझाना चाह रहा हूँ कि इतनी छोटी सी चीज के लिए झगड़ा क्यों कर रहे हो? ये भी तो बस की यात्रा है, कोई आएगा फिर कोई आएगा, सीट पर सवारियां बदलती रहेंगी। उस सीट के लिए झगड़ा नहीं करना, ये जो थोड़ी सी देर के लिए मिली है। मैंने जो अपने भाई साहब से झगड़ा किया, भाई को खो दिया, ये हवेली आज किसी काम की नहीं। तुम दोनों झगड़ा करोगे, प्रॉपर्टी तो मिल जाएगी, लेकिन अपनापन चला जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा। वो बस की यात्रा में जो तुमने तालमेल बिठाया था, बस वो तालमेल बिठा लो, जीवन सफल हो जाएगा। बहुत छोटी सी कहानी जो बताती है, मेटेरियलिस्टिक दुनिया के पीछे इमोशनल दुनिया को बहुत पीछे छोड़ आए हैं। अगर आप भागते दौड़ते रहेंगे उस अंधी दौड़ में, तो आगे जाकर अंधेरा है, तो आप अपनापन, प्यार, मोहब्बत खोते चले जाएंगे। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।